जी, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ये जो आपका गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में जो इतनी अनसर्टेनिटी आ रही है, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाईज़ पे गए थे एंड उसके बाद एकदम से ही जो है उनमें ड्रॉप आया है। ज़्यादा तो नहीं पर ड्रॉप आया है। तो ये अनसर्टेनिटी क्यों देखी जा रही है? इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी ये अनसर्टेनिटी आ रही है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में। तो उसके बारे में बात करते हैं आज कि ऐसा इतना फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में एंड लेट्स सी। तो इसमें 1-2 चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका जो मेन कारण है, एक तो है जो ये ट्रेड वॉर चल रही है। ये जो यूएसए की सभी कंट्रीज़ के साथ ऑलमोस्ट टैरिफ्स की गेम चल रही है, ट्रेड वॉर इसे आप कह सकते हैं कि अगर आप यूएसए की शर्तों पे ना माने तो उतना टैरिफ लगा देंगे। ये है, वो है, इन चीज़ों पे। अच्छा, दूसरा जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं जो हुई हैं गोल्ड और सिल्वर की, उसमें एक मुद्दा ये भी है क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सब आजकल गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा उसमें बाय कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से एक सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आजकल जो प्राइसेज़ हैं, जो डॉलर है मेनली, उसकी बहुत अनसर्टेनिटी है। वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे एंड जिस हिसाब से यूएस ऑपरेट कर रहा है, जिस हिसाब से यूएस अपना जो डॉलर है, उसे जिस तरीके से वो वेपनाइज़ करके यूज़ कर रहा है टैरिफ के ट्रेड के रिगार्डिंग एंड जो भी इसकी कंडीशंस हैं, उन्हें मनवाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ से, तो बहुत अनसर्टेनिटी है डॉलर के प्राइसेज़ में। ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज़ प्राइसेस का बढ़ना, घटना, ये जो हो रहा है इतना ज़्यादा, इतनी जो फ्लक्चुएशन आ रही है, उसका तीसरा कारण एक ये भी हो सकता है जो जियोपॉलिटिकल आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कंट्रीज़ में। जैसे कि आपका ये यूक्रेन एंड रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उसके बाद आप ये देखें क्या कहते हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि ईरान के ऊपर यूएस से अटैक कर सकता है, ईरान एंड यूएस एंड इज़राइल मिलके ईरान के ऊपर। अच्छा, अभी पाकिस्तान इंडिया का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और आपका और भी वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो खींचातानी चल रही है कंट्रीज़ में आपस में, तो उस चक्कर में भी ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरा ये चीज़ आ गई कि अ, एक तो बैंक्स जो सेंट्रल बैंक्स है जैसे अपना आरबीआई है, वो भी बहुत ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर खरीद रहे हैं क्योंकि एज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट है ये आगे के लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कब ये जो टेंशन्स हैं जियोपॉलिटिकल कब इतनी राइज़ हो जाए कि डॉलर के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएँ और आगे जाके फाइनेंशियली कंट्रीज़ को दिक्कत ना आए, तो इसलिए भी कंट्रीज़ बाय कर रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक डाटा शेयर करता हूँ कि जो गोल्ड का इम्पोर्ट है इंडिया का, ठीक है? वो जो फाइनेंशियल ईयर था 2025 में, वो इंडिया का इंक्रीज़ हुआ है बाय 27% एप्रॉक्स। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया जो है बहुत ही अधिक मात्रा में गोल्ड भी खरीद रहा है और साथ के साथ सिल्वर भी इंडिया बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि यही जो कंडीशंस चल रही हैं आपकी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वगैरह एंड यूएस डॉलर हैज़ बीन यूज्ड एज ए वेपन, तो इन चीज़ों की। अच्छा, सिल्वर सिल्वर की प्राइसेस में इतना क्यों फ्लक्चुएशन आ रहा है, या उसका कारण है कि आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स फैक्ट्रीज लग रही है। इंडिया बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स में डील कर रहा है, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है? तो सिल्वर के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उसका मेन कारण ये है क्योंकि आजकल सेमीकंडक्टर्स हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, इनका यूसेज बढ़ता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इनकी बढ़ती जा रही है। तो 1-2 कारण ये भी है जिसकी वजह से सिल्वर की भी डिमांड हायर हो रही है।